गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में थर्ड चैप्टर तक हमारा ग्रामर हो गया था, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, डेट इज़ वर्ब फाइनेट एंड नॉन फाइनेट ऑन द पेज नंबर 15। ओके, तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि फाइनेट एंड नॉन फाइनेट क्या होता है। उसके लिए एक वीडियो समझाते हुए दिखाऊंगी। What is verb? A verb is a word that tells about an action or a state of being of the subject. सेंटेंस में verb क्या करती है? Verb सब्जेक्ट के या तो एक्शन को बताती है, मीन्स काम को बताती है, या सब्जेक्ट के स्टेट को, मतलब उसकी स्थिति या सिचुएशन को बताती है। एक्शन कई तरह से हो सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्शन, ये विजिबल होती है, हम अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू करते हैं, जैसे वॉक, गिव, जंप, राइट एटसेट्रा। या मेंटल एक्शन होती है। मेंटल एक्शन इनविजिबल होती है और इन्हें हम अपने इंटेलेक्चुअल पावर के थ्रू माइंड में करते हैं, जैसे ड्रीम, रिमेंबर, फॉरगेट, गेस, इस तरह से। सिया वॉक्स इन द मॉर्निंग, ये यूजुअल एक्शन है। मिशेल इज गोइंग टू ऑफिस कंडीशनल एक्शन है, इन्हें आप कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी होती हैं। या राधा डज नॉट लाइक टू वॉक, इस तरह की नेगेटिव एक्शंस कहलाती हैं। अब स्टेट वर्ब को समझते हैं। स्टेट वर्ब क्या करती है? वो सब्जेक्ट की स्थिति, उसकी अवस्था या उसकी सिचुएशन को बताती है। बी एंड हैव बहुत ही कॉमन स्टेट वर्ब्स कहलाती हैं, जैसे ही इज अ टीचर। इज क्या है? स्टेट वर्ब है। वो क्या कर रही है यहाँ पे? वो सब्जेक्ट की स्टेट को बता रही है, क्या? कि वह टीचर है, ही इज अ टीचर। आई एम अ गर्ल, एम क्या है? स्टेट वर्ब है। वो क्या कर रही है? सब्जेक्ट जो आई है उसकी स्टेट को बता रही है, दैट आई एम अ गर्ल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, ये जो कह सकते हैं आपकी लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट कंडीशंस हैं ये। अब समझते हैं कि वर्ब्स कितने तरह की होती हैं। तो दो तरह की वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में भी तीन तरह की वर्ब्स होती हैं। प्रिंसिपल वर्ब, जिसे हम लेक्सिकल या मेन वर्ब भी कहते हैं। दूसरी लिंकिंग वर्ब, जिसे हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। और थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फाइनाइट वर्ब की कैटेगरीज को हम और भी कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वर्ब आपकी रेगुलर है या इरेगुलर है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। जो एक्शन वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकती हैं। कॉजेटिव वर्ब है या फैक्टिटिव वर्ब है, स्टेटिव है या डायनामिक वर्ब्स हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये क्या होती हैं और उन्हें किस तरह से पहचाना जा सकता है। फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब that changes their forms when there is a change in the subject and tense. Finite verb वह verb होती हैं जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने पर अपना रूप चेंज कर लेती हैं। सब्जेक्ट पर्सन, नंबर या थिंग कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट या टेंस चेंज होता है तो फाइनाइट वर्ब भी उसके साथ चेंज हो जाती है। फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब्स हैं जो एक्शंस को बताती हैं, जैसे आई लाइक सिंगिंग, शी लाइक्स सिंगिंग, शी लाइक्ड सिंगिंग। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। लाइक फाइनाइट वर्ब्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आई लाइक सिंगिंग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ सब्जेक्ट आई है, उसके साथ जो फाइनाइट वर्ब लाइक है उसका हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस में शी लाइक्स सिंगिंग है, सब्जेक्ट आई की जगह यहाँ पर शी हो गया है, तो जो फाइनाइट वर्ब लाइक है उसने यहाँ अपना रूप चेंज कर लिया है, शी के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई है, तो शी लाइक्स सिंगिंग। थर्ड सेंटेंस में क्या हुआ है? शी लाइक्ड सिंगिंग, यहाँ पर टेंस चेंज हुआ है, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है।
तो यहाँ पर लाइक ने अपना रूप चेंज किया है, लाइक्ड हो गया है। तो इस तरह सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब्स की पहचान होती है। सब्जेक्ट या टेंस मतलब कर्ता या काल के चेंज होने पर फाइनाइट वर्ब्स चेंज हो जाती है। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स do not change their forms when there is a change in tense and subject of a sentence. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वह वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने पर भी अपना रूप चेंज नहीं करती हैं। जैसे I like singing, she likes singing या she liked singing। यह सिंगिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए, सब्जेक्ट और टेंस दोनों चेंज हुआ, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब सिंगिंग है वो एज इट इज़ है, उसने अपना रूप चेंज नहीं किया है। तो इस तरह से हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पहचान करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने पर अपना रूप चेंज नहीं करती हैं, ना ये मेन वर्ब्स होती हैं। इसलिए ये कभी भी किसी सेंटेंस में एक्शन को नहीं बताएंगी। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं। पहला है इन्फिनेटिव, जो होता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड इज पार्टिसिपल्स, जिन्हें एज ए नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। थर्ड इज जेरेंड, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। अपने आने वाले अगले वीडियोस में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट Okay, now next is your infinitive. So an infinitive form can be subdivided into 2 categories, यानी कि जो infinitive form है वो आगे 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो पहला है सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा है जेरेंडियल इन्फिनेटिव। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सिंपल इन्फिनेटिव का मीनिंग क्या होता है? तो when the infinitive functions as a noun in a sentence it is called a simple infinitive। मतलब जो इन्फिनेटिव है, ठीक है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है? एज अ नाउन की तरह फंक्शन करता है एक सेंटेंस के अंदर, उसे हम कहेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल है थॉमस वॉन्ट्स टू वॉच अ मूवी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस के अंदर जो थॉमस है वो क्या फंक्शन कर रहा है? एज अ नाउन। और जो टू वॉच है तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल इन्फिनेटिव, यानी कि यहाँ पे नाउन को फंक्शन करते हुए टू वॉच जो है वो हो जाएगा इन्फिनेटिव। ओके, सो नेक्स्ट आता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव क्या होता है। तो व्हेन एन इन्फिनेटिव इज part of an infinitive phrase and functions as a qualifying infinitive in a sentence it is called a gerundial infinitive। यानी जब एक इन्फिनेटिव ये एक इस पार्ट की तरह, यानी कि जो इन्फिनेटिव फ्रेज जो है उसके एक पार्ट की तरह फंक्शन करेगा या फिर उसकी एक क्वालिफाई करेगा, इन्फिनेटिव को क्वालिफाई करते हुए सेंटेंस के अंदर, तो उसे हम कहेंगे जेरेंडियल इन्फिनेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको दिस बुक इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो फाइंड करने जो बुक है, तो दिस बुक इज़ वेरी हार्ड, तो ये क्या क्रिएट हो रहा है कि ये जो बुक है एक इन्फिनेटिव फ्रेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ये क्वालिफाई कर रहा है कि क्या हार्ड है, बुक हार्ड है, ठीक है। तो क्या ढूंढने के लिए? टू फाइंड, यानी कि बुक जो है काफ़ी मुश्किल है फाइंड करने के लिए, तो इसीलिए जो टू फाइंड है वो हो जाएगा जेरेंडियल इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है आगे सिंपल इन्फिनेटिव के यूजेस। ओके, सो द सिंपल इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला यूसेज यहाँ पे आपको दिया है और उसके सामने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि
जो सेंटेंस है, जो इन्फिनेटिव है, सिंपल इन्फिनेटिव, वो किसकी तरह काम करता है? एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे पहले दिया है एग्जाम्पल की तरफ देखिए सामने, टू थिंक इज़ अ गिफ्ट ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टू थिंक है वो किसके तरह काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि जो इसके सामने एग्जाम्पल्स क्या दिया है? सैंडी वॉन्ट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टू ट्रैवल है वो क्या हो जाएगा? अब ऑब्जेक्ट के पहले द वर्ल्ड उसका हो जाएगा, यानी कि टू ट्रैवल जो है वो हो जाएगा सिंपल इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्या है? वॉन्ट्स है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो उसके सामने एग्जांपल क्या है कि द प्लेस अबाउट टू बिगिन। तो टू बिगिन है वो सिंपल इन्फिनेटिव, और उसके पहले क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन लगाया है? अबाउट। तो अबाउट क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एज द कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। तो इसके सामने एग्जांपल है द प्लान इज़ टू मीट अर्ली मॉर्निंग, यानी कि हमारा जो प्लान था वो क्या था कि हम सुबह जल्दी मिलेंगे। तो जो टू इन्फिनेटिव जो है वो हो जाएगा सिंपल इन्फिनेटिव। क्यों? बिकॉज द प्लान जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वर्ब को। ठीक है। नेक्स्ट है इन एपोजिशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो हिज विश इज़ टू सी द ओशन। तो यहाँ पे जो नाउन को क्या यहाँ पे बता रहा है कि मुझे जो है, मेरी इच्छा है कि मुझे ओशन देखना है। अब जो हिज जो है वो प्रोनाउन भी है। ठीक है। और अगर प्रोनाउन आता है, हिज प्रोनाउन है, तो इसलिए हम टू सी जो है वो हो जाएगा सिंपल इन्फिनेटिव। ओके। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सिंपल इन्फिनेटिव के ही आगे जो यूजेस है। पहला आता है कि टू कनेक्ट टू क्लॉजेस, यानी कि जो सिंपल इन्फिनेटिव में दो क्लॉजेस को कनेक्ट किया जाता है और उसके बीच में ही हम सिंपल इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे जेरी स्टेड एट द ऑफिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जेरी स्टेड एट द ऑफिस जो है वो मेन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद दिया है सिंपल इन्फिनेटिव टू फिनिश, और इसके बाद जो हीज वर्क ऑन द बैकअप बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ओके। अब इसके बाद दिया है इन द एक्टिव सेंस में व्हेन इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी जब हम जैसे कि जो एक्टिव सेंस है, जो सब्जेक्ट होता है, हम वो किसकी तरह यूज़ करते हैं? वो रेफ़र करते हैं एक एक्टिव सेंस को। ठीक है। जैसे जिल इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जिल हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। ओके। और इसीलिए एक एक्टिव है, यानी कि कौन एक्टिव है? यहाँ पे जिल एक्टिव है। ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे लास्ट में क्या लगा दिया है? टू अंडरस्टैंड। तो टू अंडरस्टैंड हो जाएगा सिंपल इन्फिनेटिव। ओके। नेक्स्ट दिया है इन द पैसिव सेंस व्हेन इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एग्जाम्पल। तो इसलिए यहाँ पे द फूड इज़ टू हैवी टू डाइजेस्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? टू डाइजेस्ट, तो सिंपल इन्फिनेटिव हो जाएगा, पर उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द फूड इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए द फूड जो है वो एक पैसिव सेंस की तरह रेफर कर रहा है टू द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ओके। नेक्स्ट है द जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कैन बी यूज इन द फॉलोइंग वेज। अब जेरेंडियल के भी यूसेज दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला यूसेज है टू एक्सटेंड द सेंस ऑफ एन एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे इसके सामने एग्जांपल क्या है कि आई वॉज सैड टू हियर द न्यूज़। अब यहाँ पे टू हियर जो है वो तो क्या हो जाएगा? जेरेंडियल इन्फिनेटिव। पर जो सैड है, ठीक है, जो सैड है वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। इसलिए एडजेक्टिव के बाद क्या लगा है? इन्फिनेटिव, जेरेंडियल इन्फिनेटिव लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सटेंड द सेंस ऑफ अ नाउन, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गिव मी सम बिस्किट्स टू ईट। अब जो बिस्किट्स है वो किसकी तरह एक्सटेंड कर रहा है? यहाँ पे एक नाउन की तरह एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है। और इसलिए नाउन के बाद हमने क्या लगाया है? इन्फिनेटिव लगाया है। ओके। नेक्स्ट है टू एक्सटेंड द सेंस ऑफ अ वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीम वेटेड
टू मीट सारा, तो यहाँ पे जो वेटेड है, ठीक है, जो लास्ट में ईडी लगा है वो क्या हो जाएगा, वर्ब, और वर्ब के बाद ही क्या लगाया है हमने, इन्फिनेटिव लगाया है। समझ में आया। नेक्स्ट दिया, लास्ट दिया है टू एक्सप्रेस अ पर्पस, यानी कि जब हम एक पर्पस यहाँ पे एक पर्पस जब हम जताते हैं, जैसे इट्स टाइम फॉर यू टू गो। अब इस टाइम फॉर यू टू गो मतलब कि हमने क्या किया, कमांड किया है, क्या किया है, ये कमांड किया है। तो इसलिए यहाँ पे जब किसी को कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम यहाँ पे टू गो जो है वो हो जाएगा एक इन्फिनेटिव। समझ में आया। तो इसलिए दिस ऑल आर द यूजेस, एंड यूजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताया है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम एक बार दोबारा ये सारे इन्फिनेटिव फॉर्म्स के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, तो जो टू फॉरगिव है, तो टू फॉरगिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू फॉरगिव हो जाएगा सिंपल इन्फिनेटिव। नेक्स्ट जो है दिस इज़ टू टेस्ट जॉन, तो टू टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इन्फिनेटिव। क्यों इन्फिनेटिव, बिकॉज जॉन जो है वो एक नाउन है, ठीक है, एक नाउन को फंक्शन कर रहा है, और ऊपर जो डिवाइन है यानी भगवान गॉड को यहाँ पे रेफर हो रहा है, फंक्शन हो रहा है एज अ नाउन की तरह, ठीक है। यू आर सपोज टू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय नाउ, तो टू हैव फिनिश्ड लगा, अभी हमने यहाँ पे हैव लगाया ना, तो जो हैव है वो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है वी वर रिलीव्ड टू सी हिम अलाइव, जेरेंडियल इन्फिनेटिव। अब जो रिलीव्ड है वो क्या बता रहा है, जो रिलीव्ड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है ऐसा वर्ब की तरह, ठीक है। रिलीव्ड क्या बता रहा है, वर्ब बता रहा है, सेंस ऑफ वर्ब बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एक, और वर्ब के बाद ही यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा है जो है टू सी, तो वो हो जाएगा जेरेंडियल इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है लेनी ट्राई टू हेल्प अस। अब यहाँ पे भी ट्राइड जो है वो क्या है, एक सेंस ऑफ अ वर्ब की तरह है, जो पास्ट टेंस में यूज़ किया है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की तरह यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि वर्ब के बाद जो है यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ किया है टू हेल्प, तो इसलिए जेरेंडियल इन्फिनेटिव होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी नीड टू वेट टिल ही गेट्स बैक। अब यहाँ पे क्या दिया है, नीड है, ठीक है, वी नीड टू वेट टिल ही गेट्स बैक, तो यहाँ पे जो एक वर्ब भी यहाँ पे गेट्स दिया है, इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा टू वेट, तो वर्ब दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा जेरेंडियल इन्फिनेटिव। लास्ट दिया है हर प्लान टू मीट हिम वॉज नॉट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हर प्लान, तो अब यहाँ पे हिम वॉज नॉट सक्सेसफुल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हर जो है ये एक तरह का ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, और टू मीट जो है वो सिंपल इन्फिनेटिव की तरह यूज़ किया है। ओके, तो ये था आपका इन्फिनेटिव, और बाकी का जो टाइप्स है आगे जेरेंडियल एंड पार्टिसिपल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़िए और सुनिए अच्छे से। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।